राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं नन्हे पहलवान। बांग्लादेश से एक और बहुत बुरी खबर आ रही है। ढाका से 150 किलोमीटर दूर है राजबाड़ी। राजबाड़ी ना, हाँ जी, राजबाड़ी। यस, डिस्ट्रिक्ट क्या है? राजबाड़ी। वहां पे एक और हिंदू नवयुवक की जघन्य हत्या कर दी गई है जिहादी उन्मादियों द्वारा पीट पीट के। नाम है अमित मंडल उर्फ उर्फ सम्राट। सम्राट। जी। इसके ऊपर आरोप क्या लगाया है कि ये एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था। मतलब जिस देश में हिंदू बेचारा छिपा हुआ है, किसी तरह अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, किसी तरह जिंदा है, वो एक्सटॉर्शन करेगा बांग्लादेश से फेनेटिक रेडिकल। बाबा जी, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं ना। अगर दुनिया में कोई एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा हो, वो चाहे मुख्तार अंसारी रहा हो, चाहे दाऊद रहा हो, चाहे कोई भी इंडिया का माफिया रहा हो, पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर ही चला है। आज का सिनेरियो अगर बदल जाए तो वो अलग बात तो वो एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने का आरोप लगा के, अच्छा, इस बार इन्होंने एक एक समझदारी की है। वो ब्लास्फेमी का आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि ब्लास्फेमी में पूरे दुनिया में बहुत कड़ी प्रतिक्रिया होती है, पूरी दुनिया के पे फोकस में आता है घटना। इस बार इन्होंने क्या किया, एक्सटॉर्शन रैकेट था, उसको क्रिमिनल बता दिया गया और पीट है। पीट के मार दिया। आपका ओपनिंग रिमार्क आ जाए, उसके बाद बात करते हैं। आज मैंने कई सारी बाबा जी वीडियोस देख रहा था जिसमें लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी नपुंसक, नरेंद्र मोदी नकारा, अमित शाह नपुंसक नकारा, राजनाथ सिंह पूरी भाजपा आरएसएस ये नकारा है। कांग्रेसी इकोसिस्टम यही बकवास करता है। नहीं नहीं नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान आज ये बात कह रहा था, पूरा हिंदू ये बात कह रहा था। पर मेरा एक अलग उसमें ना, एक मेरा मेरा जो वो है ना स्टैंड, वो अलग है। नरेंद्र मोदी को क्यों गरियाना, या भाजपा आरएसएस को क्यों? गांधी नेहरू क्या कर रहे थे 47 में? जब 47 में धर्म के नाम पे तुमने भारत के 3 टुकड़े किए, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, मतलब आज का बांग्लादेश आज का पाकिस्तान बनाया, तो भैया तुमने ये 14-15 करोड़ जिहादी, ये काहिल हिंदुस्तान में क्यों रख लिए? और अपने कुछ भी सिख या हिंदू या जैनी या पारसी या कोई भी जो उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा थे, उनको क्यों छोड़ दिया बांग्लादेश और पाकिस्तान में? उनको क्यों पीट पाट के नहीं लाए? उनका कॉलर पकड़ के, उनको पटक के, उनको मार के, उनको जुतिया के लतिया के क्यों नहीं वापस लाए? आज क्या हो रहा है? अरे 47 में मार पीट के ले आते, थप्पड़ मारते, जूता मारते, डंडा मारते ले आते, जान तो बच जाती। अफगानिस्तान से वहां के सांसद थे ना वो सरदार जी, जब आए हैं, जब तालिबान ने वहां पे जब कब्जा कर दिया, जब अमेरिकन फोर्सेस वापस गई हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब को सिर पे रख रखा था और अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ सब कुछ धन दौलत छोड़ के वापस आ गए। अफगानिस्तान से आखिरी सिख फैमिली एक्सटिंक्ट कर गई, जैसे धरती पे से डायनासोर किया था। अच्छा, पाकिस्तान का भी वही हाल है और बांग्लादेश में हम लोग देख रहे हैं। तो वो चाहे वो दीपू हो, चाहे ये लड़का हो अमित मंडल, इसके लिए जिम्मेदार है गांधी, गांधी की पॉलिसीज, और गांधी के सामने नपुंसक हो गए बोस और पटेल। वैसे तो दुनिया, जैसे बंगालियों से बात करो, अपने आप को भद्रजन भद्रलोक बोलते हैं। और मैंने सुना था कि बोस ने, मैं उन दिनों तो था नहीं, हमने तो हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है कि बोस ने पूरा एक जर्मनी के साथ मिलके पूरी एक आर्मी खड़ी कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ। पर महात्मा गांधी जैसे 5 फुट 1 इंच के निठल्ले के सामने, जिसके हाथ में सिर्फ लाठी थी, उसके सामने नपुंसक हो जाते थे ये लोग। वैसे तो आप लोग कहते हैं कि लौह पुरुष थे पटेल, लेकिन एक नशेड़ी, अय्याश, वुमनाइजर, सिफिलिस के मरीज नेहरू के सामने एकदम पटेल सरेंडर कर जाते थे। तो भैया किस बात के लौह पुरुष? आपकी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं जरा दर्शकों से एक अपील कर दूं, मित्रों, ये मेरी किताब है दत्ता की खरी खरी। इसका मूल्य 600 रुपया है। आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। इस पुस्तक की बिक्री से जो भी राशि प्राप्त होगी वो हमारे आश्रम में निर्माण
के लिए प्रस्तावित गौशाला और बीमार अशक्त गायों के पशु चिकित्सालय में खर्च होगी। 600 रुपया भेजिए। ये जो सामने टिकर चल रहा है 7696409623, इस पे 600 रुपये भेज के इसी नंबर पे मुझे अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड व्हाट्सअप कर दीजिए। ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। यदि गौशाला के इस पुनीत कार्य में आप कुछ और भी सहयोग देना चाहते हैं तो ऊपर लगे QR कोड पे दे सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए नन्हे पहलवान, कल एक टोकन मैं उसको टोकन मानता हूं, थोड़ा सा प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, कुछ नेताओं को बोल दिया गया होगा तो वो 200-400 कार्यकर्ता ले आए होंगे और उनके क्लोजअप शॉट्स लेके कि बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है, बस खत्म हो गया, एक फॉर्मेलिटी हो गई। परंतु एक बात बताइए ना, हम चलिए 1947 में जो गलतियां हुई सो हुई, आज हम क्या कर सकते हैं इन हिंदुओं को बचाने के लिए? इजराइल की एक पॉलिसी है, सुनिए, इजराइल की एक पॉलिसी है कि भैया रुकिए, आप ना मुझे कंफ्यूज कर देंगे, कई बातें पूछ लेंगे, भूल जाऊंगा मैं मूल बात। अब आपने पूछा आज क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी जर्मनी में जाके क्या कर रहे थे, इंग्लैंड में जाके क्या करते हैं, अमेरिका जाके क्या करते हैं, कि भारत में लोकतंत्र का गला घोट दिया है नरेंद्र मोदी ने। पर राहुल गांधी मोहम्मद यूनुस को फोन क्यों नहीं करते? ए यूनुस, यार यू एंड मी आर फ्रेंड्स, हम एक ही पार्टी के, हम एक ही संगठन के चट्टा बट्टा हैं, सोरोस, डीप स्टेट। तो भैया तुम्हारे देश में तुम्हारे रहते हुए हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है? भैया उस पर कंट्रोल करो, लगाम लगाओ। पहले तो राहुल गांधी से पूछो ना कि जर्मनी में परसों कह रहे थे ना कि भारत में लोकतंत्र की हत्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने, अब तो जेनजी को खड़ा होना पड़ेगा। कल राहुल गांधी का पूरा परिवार कुलदीप सेंगर पे फर्जी आरोप लगाने वाली उस सो कॉल्ड फेमिनिस्ट के साथ खड़ी थी, जिसके परिवार का पूरा एक 302, 307 गुंडा है, गैंगस्टर का पूरा एक लंबा इतिहास है। 10 साल सजा याफ्ता मुजरिम, 15 साल से एब्सकॉन्डिंग, 16 साल से। कल उसके परिवार से मिल रहे थे। फर्जी आंदोलन, मतलब एकदम कुलदीप सेंगर को घेरो, भाजपा को घेरो, लेकिन बांग्लादेश में बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश की तरह रखी है प्रियंका गांधी बोल रही है ना, बहुत गलत हो रहा है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। और आपने कहा ना, आपने इजराइल वाली कोई बात की थी, वो इजराइल वाली बात करी, फिर से बात करता हूं। इजराइल की एक खुली पॉलिसी है, कोई भी जीव किसी भी देश में रहता है, दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, उसके लिए इजराइल के दरवाजे खुले हुए हैं। और हम आपसे यह भी नहीं पूछेंगे आप क्यों आ रहे हो, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि जहां रह रहे हो वहां क्या प्रताड़ना है, वहां क्या दिक्कत है तुमको। नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। हम सिर्फ आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि आप कोई जासूसी करने तो नहीं आ रहे, आप फिलिस्तीनी तो नहीं हो, सिर्फ इतना पूछेंगे। उसके बाद इजराइल सबको नागरिकता देता है, जो अपना ड्यू प्रोसेस उसको फॉलो करता है। हम हिंदुओं को ये सुविधा क्यों नहीं दे सकते? अगर हम नहीं देंगे तो आखिर कौन देगा? अगर हम 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या पाल सकते हैं तो हम पूरी दुनिया में बसे हुए हिंदुओं को ये ओपन इनविटेशन क्यों नहीं दे सकते? ठीक। अगर मैं मोहम्मद यूनुस होता ना, तो पूरी की पूरी बांग्लादेश फोर्सेस को ना बॉर्डर पे डिप्यूट कर देता, मेजॉरिटी को, और बोलता एक हिंदू इंडिया में पलायन नहीं करना चाहिए। फिर क्या कर लेते आप? नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिसी बनाई थी ना कि पूरे विश्व में अगर कहीं भी हिंदू प्रताड़ित है तो इंडिया आ सकता है। सेम वही पॉलिसी इंडिया की है। लेकिन अगर बांग्लादेश उस हिंदू को अपने यहां से जहाज पकड़ के या बॉर्डर क्रॉस करके आने ही नहीं देगा तो मैं और आप क्या कर लेंगे? भाई एक बात बताइए ना, अगर आपने अमेरिका जाना है अगर इंडिया से, तो आप क्या करते हैं? पहले अमेरिकन एम्बेसी जाते हैं, वहां वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। अरे जब
बांग्लादेश में कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि जहां आप इंडिया के वीजा के लिए या बॉर्डर क्रॉस कर सको। तो मोदी जी क्या कर लेंगे उसमें? और आज पूरा विपक्ष एक बात कह रहा है ना। आपका आपका सवाल जायज है। ऐसे बहुत से पाकिस्तानी नागरिक हिंदू आके बरसों से दिल्ली में पड़े हुए हैं, जैसलमेर में बेचारे, इतनी बुरी दुर्दशा है नन्हे पहलवान, मैं बता नहीं सकता। ये पॉइंट आपका जेन्युइन है कि जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी इतने सालों से नागरिकता मांग रहे हैं। अब मैं बताऊं बाबा जी, एक ह्यूमनली हम बात करते हैं कि एज ए इंसान हम बात करें, इंसानियत की बात करें, तो उनको सबसे पहले तो उनको नागरिक बनाइए, उनको घर दीजिए। अरे मैं नहीं कहता उनको आप भैया 5 BHK दीजिए, अरे भैया उनको 2 फैमिली के साइज के हिसाब से उनको सबसे पहले निवास दीजिए। और पीएम आवास आखिर 2.5 करोड़ परिवारों को दिया ही है ना पीएम आवास पूरे देश में। उनको भी दे दीजिए। 2 लाख और देने पड़ जाएंगे, 5 लाख देने पड़ जाएंगे। अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? हाँ सही बात है। तो मेरा वही कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए उनको सबसे पहले उनको बसाना, उनको नागरिक बनाना बहुत बड़े कोई उनके लिए चैलेंज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग आज बांग्लादेश में फंसे हुए हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है? पूरी कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम। सुप्रिया सुले कह रही है कि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार, नाम लेके कह रही है भाई ऐसे बदतमीजों की तरह। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो इज्जत दो। मनमोहन सिंह को भी मनमोहन सिंह जी कहा जाता था, सरदार जी कहते थे। मनमोहनवा कोई नहीं कहा कभी। गांधी जी को आज भी गांधी जी कहते हैं। वो किस चीज के पात्र, उसकी बात नहीं करनी चाहिए। जो आदमी बुढ़ापे में आके ठरक का शिकार हो गया हो और लगा अपना ब्रह्मचर्य नापने, उसकी बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन आज पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को कोस रहा है, भाजपा को कोस रहा है। कोसने के लिए जिम्मेदार है गांधी, नेहरू, पटेल, बोस और उस वक्त की पूरी कांग्रेस। तुमने उस वक्त उन हिंदुओं को क्यों उनका परित्याग कर दिया? वो रुकना चाहते थे, तुम क्या कर रहे थे? क्यों वापस लेके नहीं आए? नहीं था। टोटल, आपका कहने का ये मतलब है कि टोटल जनसंख्या का हस्तांतरण होना चाहिए था। और ये, अच्छा एक मिनट, इसके लिए मैं पूरे उस वक्त के भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को और उनको सबको दोषी मानता हूं। पुरंदर में हमने देखा ना कि सिंधियों का क्या रुतबा था कराची में। आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है सिंधी, मुल्तानी, पंजाबी या कोई भी जो विस्थापित होकर आया है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार है गांधी और गांधी के चट्टे बट्टे सारे, उस वक्त की कांग्रेस। तो नरेंद्र मोदी को कोसना बंद करिए। हाँ, बाकी मोदी जी से मेरी बस एक अपील है। जैसे मैंने देखिए बात बताऊं आपको मैं, आज अगर हम बांग्लादेश पे चढ़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, बांग्लादेश से चिकन नेक को बढ़ा लेते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, अलग बातें हैं। कुमार श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत भाई बहुत स्वागत है आपका। आज अगर हम इस चीज के लिए गांधी, नेहरू या किसी को ब्लेम करते हैं बाबा जी ना, तो ये गलत बात है। आज अगर किसी को ब्लेम करना है तो हमें ब्लेम करना होगा उस पूरी की पूरी कांग्रेस को, जो उस वक्त नपुंसक होके उनको छोड़ाई। और जो नरसंहार हमने पाकिस्तान में उन दिनों देखा था, जो बाद में बांग्लादेश में देखा था, जो बांग्लादेश के साथ, अच्छा बताइए ना, चलिए हिंदुओं की बात छोड़ दीजिए, उस वक्त 1971 के दौरान जो बांग्लादेशियों के साथ पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तानी आर्मी ने किया, वो उसकी बात तो नहीं करते बांग्लादेशी। जरा श्रीकांत भाई को चर्चा में ले लेते हैं। श्रीकांत भाई राम राम। श्रीकांत भाई, बांग्लादेश से एक और बहुत बुरा समाचार आ रहा है। वहां पे एक और 29 वर्षीय 29 ईयर्स ओल्ड हिंदू युवक की पीट के हत्या कर दी गई। उसका नाम था अमित मंडल उर्फ सम्राट। वो सम्राट वाहिनी करके कोई एक हिंदू संगठन चलाता था। उसके ऊपर आरोप यह लगाया गया है कि वह एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था और उसके ही गांव के लोगों ने उसको पीट के मार डाला।
मारने वाले तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कौन लोग जी। रहेंगे, गोल टोपी। आपका गोल दिमाग टोपी ही अगर गोल टोपी को मार रहा है, दरअसल मैं इसका एक और आयाम पे बात कर रहा हूं। गांधी नेहरू परिवार और इंदिरा ने जो किया, और आप सोचिए कि वो उन सारे हिंदुओं का माइग्रेशन हो मैं एक उससे भी अलग, आपको पता है जब नया बांग्लादेश बना तो कैसे हम लोग अतिरिक्त शुल्क देते थे, भारत के लोगों ने कैसे अतिरिक्त शुल्क दिया रजिस्ट्री को लेकर, स्टाम्प पेपर को लेकर। आपको पता है कि किस तरीके से डाक टिकट को लेकर अतिरिक्त शुल्क दिया, अलग अलग फिल्म मुद्दों पर अतिरिक्त फिल्म शुल्क दिया टिकट गया। पे, श्रीकांत हाँ, भाई, फिल्म टिकट पे, फिल्म टिकट्स पे भी अतिरिक्त शुल्क दिया। उसके बाद वो बांग्लादेश बना। मैं आप बहुत सारे लोग माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी और ये लेडी, मैं वैसी मूर्ख लेडी किसी को समझता नहीं हूं, जो जीतने के बावजूद भी पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो बांग्लादेश का हिस्सा है, उसकी बात कर रहा हूं, उसका एक हिस्सा ले सकती थी, उसमें हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अलग से देश की बात कर सकती थी, क्योंकि वो सब कुछ कर सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो 92,000 कैदियों को जिनकी पतलूनें उतारी थी भारतीय इंडियन आर्मी ने, उसमें इंदिरा का कोई हाथ नहीं था। और आपको पता है कि ऑर्डर को किस तरीके से ना मानते हुए, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर जो सेंटर ने दिए उसे भारतीय सेना ने नहीं माना, उसके बावजूद भी इंटरवेन की और तमाम तरह की चीजें की। अब दरअसल मैं इसका वास्तविक और वर्तमानिक पहलू पर जरा दिखाना चाहूं। आपको पता है मोहम्मद यूनुस जो है वो दो कौड़ी का आदमी डरा हुआ है, उसे इस बात का डर है कि साहब चुनाव हो गया और चुनाव होकर अगर वो खाली हाथ हो गया, उसको साइडलाइन कर दिया गया, उसकी पूछ कुछ नहीं हुई, उसका राजनीतिक भविष्य समाप्त हो गया, क्योंकि वो तो पिट्ठू है। अमेरिका लेकर आया ना उसे, दरअसल सीआईए लेकर आया है। और जिस तरीके से अभी खालजा जिया का बेटा आया है और 16 साल का निर्वासन झेल कर आया, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से उस व्यक्ति को हाथों हाथ लिया गया और किस तरीके से उस व्यक्ति ने वहां की सरकार के खिलाफ बात की, निजाम के खिलाफ बात की, और लगातार वो बांग्लादेश की सुर्खियों में छाया। दरअसल ये कंगाल जो है, ये जो कंगलू है दरअसल, और मोहम्मद यूनुस नहीं चाहता कि वहां फ्री एंड फेयर चुनाव हो, वहां चुनाव हो, और चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है साइडलाइन हो जाएगा, और जो भी लोकतांत्रिक या फिर कहा जाए कि पाकिस्तान के द्वारा आर्मी या फिर सीधे आईएसआईएस या आईएसआई के द्वारा सुनियोजित तरीके से जो सरकार आए, वो फ्रीडम के साथ थोड़ा बहुत कुछ काम करे। दरअसल इस बात का डर यूनुस को है। मैं इससे अलहदा एक और बात करता हूं। एक सवाल मैं बाबा रामदास और नन्हे पहलवान दोनों लोगों से पूछ रहा हूं, माफ कीजिएगा लेट से आया, लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? वो क्यों चुप है? वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? दरअसल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्राउंड ऑन बूट्स कर दीजिए, अपनी सेना वहां पहुंचा दीजिए, लेकिन भाई कुछ तो कहिए, कुछ तो करिए। ये जो नृशंस हत्या है, जी जी नहीं, मैं जरा श्रीकांत भाई देखिए, मोदी सरकार से ये एक्सपर्ट मत कीजिए कि वो इस बात पे जो है बांग्लादेश पे हमला कर देगी। उसका एक ही काम है, वो एक ही काम कर सकती है, डिप्लोमेटिक चैनल्स पे बांग्लादेश की सरकार को एक सख्त संदेश भिजवा देगी कि भैया अपने यहाँ माइनॉरिटीज की रक्षा करो। इससे ज्यादा अभी 50,000 किलो कुंटल चावल क्यों भिजवाया फिर? नहीं, अभी नहीं क्यों भिजवाया? अभी 3 दिन नहीं हुए हैं, अभी ये डिप्लोमेटिक स्टेप है। सुनिए, वो जब हम ऐसी बात करते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं कि अरे यार फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं चलती है, 2-4 दिनों के लिए नहीं होती है फॉरेन। उनका एक तर्क है कि फॉरेन पॉलिसी छोटी छोटी घटनाओं से प्रभावित नहीं होती है, और फॉरेन पॉलिसी 4 दिन के लिए नहीं बनाई जाती है, फॉरेन पॉलिसी अगले 10 साल और 50 साल के लिए प्लान की जाती है। उनका यह कहना है कि अगर आज हम बांग्लादेश को नेग्लेक्ट करेंगे या अगर बांग्लादेश को कायदे से हैंडल नहीं करेंगे तो चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा। नेपाल, अगर आज हम नेपाल को मिस हैंडल करेंगे चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा, तब और ज्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी। बांग्लादेश भारत ने बांग्लादेश को 3 तरफ से घेर रखा है। वहां पे अगर चाइना आके बैठता है, अगर हम उनको नहीं देते हैं तो चाइना देगा। चावल की कमी नहीं होगी, उसको ये जान लीजिए। हाँ, थोड़ा महंगा हो जाएगा। आज बांग्लादेश को चावल खिलाने वालों की कमी नहीं है, और सस्ता हो जाएगा, वालों की कमी नहीं है, और सस्ता हो जाएगा। 2 रुपए किलो देगा चाइना उसको चावल। और बोलिए।
वो बात सर, वो बात नहीं है। देखिए, डिप्लोमेसी के बहुत सारे आयाम होते हैं, परंतु ये बात निश्चित है कि मोदी गवर्नमेंट भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी है। पर मैं ये मानता हूं कि जो जो राजनीति में खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो डिप्लोमेटिक चैनल्स में क्या बात चल रही है हम नहीं कर सकते, पर हमें अपने देश के हिंदुओं से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, और उन तमाम लोगों से जो हिजाब खिसक जाने पे बवाल काट रहे थे, आरआर मचा रहे थे। हिंदुओं की रोज हत्या हो रही है, अब तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई है, अब नहीं तुमसे बोला जा रहा। वो जो कल तक नीतीश बाबू को कोस रहे थे, अब क्यों चुप बैठे हैं? नन्हे पहलवान का क्लोजिंग एक अंतिम रिमार्क आ जाए तो आज की चर्चा को समाप्त किया जाए। जी नन्हे मैं बस पहलवान। एक बात कहना चाहूंगा, जी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। 50 लोगों को, 5,000 लोगों को खड़ा करके प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर के जो पार्टी है वो 5,000 लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं, वो 50 मिलते हैं और जिबा कर देते हैं, और आप 5,000। दरअसल आप फैक्ट और लॉजिक का मुकाबला तलवार से करना चाहते हैं, और मैं आपको बता दूं इस मामले में तलवार हमेशा जीतती है। प्रदर्शन छोड़िए, इस देश में जितने बांग्लादेशी हैं, आप समझ सकते हैं मैं उनके लिए क्या कहने वाला हूं। तो नहीं, आप बांग्लादेशी करिए। नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं बांग्लादेशी नहीं। हाँ, मैं इस देश में जितने पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो वो जो जितने 4.5 पाकिस्तानी करोड़ और बांग्लादेशी दिए, हैं, जो नेहरू ने 4.5 करोड़ दामाद रख लिए थे, जो बढ़ के अब 15-20 करोड़ हो गए हैं, हाँ, तो उनका इलाज करना पड़ेगा ना। उन सबको, उनको एक ऑप्शन दीजिए, हाँ, घर वापसी, नहीं तो जाओ। नहीं, या तो माई वे नहीं तो हाईवे, ये समझा दीजिए ना। हाँ, माईवे क्लियर। और हाईवे, सिंपल। इसके अलावा हाँ, ये आपको, ये थोड़ा सा बहुत रेडिकल या बहुत एब्सर्ड आइडिया लग सकता है, पर सच्चाई यही है कि एक दिन आपको ये अधूरा काम जो 1947 में होना था, टोटल पॉपुलेशन ट्रांसफर का, ये करना पड़ेगा। जी बाबा जी, आपको याद है 2008 में सितंबर में बाटला हाउस में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे, आतिफ अमीर और मोहम्मद साजिद। तब यही राजमाता सोनिया गांधी तसुए बहा रही थी, पर अमित मंडल या दीपू के लिए बहाई। यही फर्क नहीं है भाई, हिंदू और इस्लाम का। यही फर्क है हिंदू और मुसलमान का, कि सोनिया गांधी उस 16, 18, 20% की राजनीति करेगी, और उनका बेटवा कुलदीप सेंगर को एक फर्जी केस में उनकी बहन और उनकी मां मिलेंगे उसके उस सो कॉल्ड विक्टिम से। लेकिन आज जो हिंदुओं के साथ हम कहते हैं ना थर्ड ग्रेड सिटीजन, वो तो बहुत सम्मानित शब्द है, जानवरों से भी ज्यादा। मैं कहता हूं ना कि सर, इस सृष्टि में चींटी को भी जीने का हक है, लेकिन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदू को जीने का हक नहीं है। लेकिन माता सोनिया एकदम क्रिसमस में आज हालेलुया हालेलुया करेंगे, मेरा यशु यशु, ऐसे आज हिल रही होंगे और मजे ले रहे होंगे, और क्रिसमस का केक काटेंगे सारे। एक बात बताऊं, एक आखिरी बात माफ करना मैं बीच में, क्योंकि आपने बोला तो राहुल गांधी की दीपावली पर कोई फोटो नहीं है, होली पर कोई नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई रक्षाबंधन पर और किसी भी पर्व पर नहीं है। पहले लेकिन मैंने आज राहुल गांधी की मैरी क्रिसमस को लेकर एक वीडियो देखी है, जिसमें राहुल गांधी मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, और उनके बैकग्राउंड में वो जो पेड़ है, आपको पता है इस देश में नहीं पूरे विश्व में करोड़ों नहीं अरबों पेड़ क्रिसमस के नाम पे काट दिए जाते हैं, और करोड़ों नहीं अरबों टर्की, एक तरीके के मुर्गे से थोड़ी बड़ी प्रजाति होती है, टर्की जो है वो मार दी जाती हैं इस क्रिसमस के नाम पर, और करोड़ों टन। सर लालू जी ने, लालू का बेटवा, लालू की बहू, हाँ, मनाया हालेलुया हाँ, करते उन्होंने हुए नहीं, लालू हेलोवीन जी ने मना मुझे रहे केक भी थे, भेजा। हेलोवीन ए, मना रहे थे। अरे यार, लालू आप साहब सुनते प्रताप, नहीं है गुरु।
देखिए, मुझे केक भेजा लालू लालू प्रसाद यादव के यहाँ से, मेरे यहाँ केक आया ठीक है। कि आप दिल्ली के पत्रकार हैं और दिल्ली के पत्रकार को क्रिसमस पे केक है, और इसके पीछे लिखा है इंडी गठबंधन। तो ये केक जो है, देखिए मैं प्रत्यक्ष, अब ऐसा नहीं कि मैं लेकर बैठा था, पर यही पड़ा हुआ था और बात निकली, तो मैंने आपको इंडी गठबंधन से सप्रेम जो केक है हालेलुया का, वो मैंने दिखा दिया जी। चलिए आज की चर्चा को वैसे समाप्त करते हैं। वैसे वैसे बाबा जी, मैं हर एक हिंदू से निवेदन करूंगा, आज तुलसी पूजन है तो तुलसी माता की पूजा करें और जी भर के गांधी नेहरू को कोसें, गरियाएं, उनका एमसीबीसी करें कि आज जो बांग्लादेश, आज के लिए इतना ही, अफगानिस्तान और बहुत बहुत पाकिस्तान धन्यवाद। में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उनके लिए वो जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी या भाजपा आरएसएस नहीं। बाबा जी बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जय श्री राम, हर हर महादेव।